तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें सवाल क्या है, क्लास 7 का है, रेखा एवं कोण से रिलेटेड एक सवाल है जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.2 का है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आसान है, ध्यान दीजिए। क्या दिया गया है, आकृति इसमें बना हुआ है और आकृति के अनुसार कुछ कोणों के मान आपको चाहिए। देखिए क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में, बगल में आपका आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में क्या है, ए बी समांतर सी डी। ध्यान दीजिएगा कहाँ है, ए बी, ये सी डी चाहे डी सी के समांतर है। तो आप ए सी बी आकृति को ध्यान दीजिएगा, ए सी बी मतलब इस कोण को चाहिए आपको। फिर दूसरा ए बी सी, कोण ए बी सी यानी ए कोण आपको चाहिए। और एक और आपको ज्ञात करना है, कोण ए सी डी, ए सी डी यानी है ना। इस आकृति में क्या बोला कि ए बी डी सी या सी डी के समांतर है, तो ए सी बी, कोण ए बी सी और कोण ए सी डी का मान निकालिए। चलिए देखिए हल करते हैं। पहले क्या निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सवाल में आपका क्या दिया, ए बी समांतर सी डी है ना। ध्यान दे रहे कि ए बी ये डी सी के समांतर इसको कहते हैं और ए सी को हम तिर्यक रेखा कह दे रहे, ठीक है, कि ए बी समांतर सी डी तथा ए सी तिर्यक रेखा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई दो तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो अगर कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो जब ए बी और ये सी डी समांतर रेखा हुआ और ए सी तिर्यक रेखा हुआ, तो क्या ये कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी क्या हो सकता है, क्या ध्यान दीजिएगा, ए सी डी मतलब इस कोण का जिक्र कर रहा है ना, कि ये कोण जो होगा वह इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण का युग्म बना रहा है। कब, जब ए बी और ये डी सी समांतर होगा और ये तिर्यक बनेगा। तो इस प्रकार से यह जेड बना रहा है। तो इस तरह से ये लिख दीजिएगा, एकांतर कोण के युग्म, ठीक है। बस अब देखिएगा कि ए सी डी लिख दीजिए कि कोण ए सी डी बराबर बी ए सी यानी बी ए सी यानी बी ए सी हमारा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी डी, हमको पूछा था कहीं है ए सी डी, देखिए ए सी डी आपका मिल गया 60 डिग्री का, ठीक है। यानी कि ये कोण जो हुआ आपका 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब दो कोण और बच गया आपका, एक इस कोण को चाहिए, इस कोण को चाहिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा देखिए ये बी सी ई एक सीधी रेखा गुजर रही है, ध्यान दीजिएगा कि बी सी ई एक सीधी रेखा है और एक सरल रेखा कितने का कोण बनाती है, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है ना। और जब 180 का कोण बनाती है तो अगर इसे हम 3 भागों में बांट दें
तो क्या तीनों कोनों को जोड़ेंगे, एक कौन, तीन कौन बना ना, 1 2 3। अगर इन तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पूरा रेख जो पूरा है, पूरा सरल रेखा 180 का बना रहा है, अब उसे हम 3 टुकड़ा कर रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं, तो तीनों को पुनः जोड़ेंगे तो पूरा ही वही आएगा। तो इस आधार से ध्यान दीजिएगा कि BCE एक पूरी सरल रेखा बना रही है, और इसमें ध्यान दीजिएगा 1 2 और 1 3 हिस्से में बढ़ रहा है, यानी कि तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए। चलिए यहां हम लिख देते हैं कि चूंकि BCE क्या है, एक सरल रेखा है, और जब ये BCE एक सरल रेखा होगा तब हम कहेंगे कि कौन तीनों को जोड़ के हम 180 बता सकते हैं, या फिर हम दिखा सकते हैं कि कौन, अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिएगा, ACB, कि कौन ACB प्लस ACD, कौन ACD प्लस DCE, कौन DCE। इन तीनों कोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, एक सरल रेखा पर बने कोण, और एक सरल रेखा 180 का कोण बनाता है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो यहां लिख दीजिएगा रैखिक युग्म से, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि ACB आपको अज्ञात है, आपको चाहिए, तो कौन ACB को हम ACB छोड़ दिए, लेकिन अन्य जो कौन है ACD, ध्यान दीजिएगा ACD आपका कितना 60 डिग्री निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ 60 रख दिए, प्लस DCE कहाँ है, DCE कितना दिया गया है 45 45 लिख दीजिए, है ना, बराबर 180 डिग्री। चलिए कि कौन ACB बराबर, अच्छा दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5, चलिए है ना, 105 हो गया, बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसे हम कि कौन ACB बराबर 105 को उधर ले जाइए, उधर आपका क्या इंतजार कर रहा है, 180 इंतजार कर रहा है, ले जाइए। 105 यहाँ प्लस में है, पछांतरण कर दिए, 105 माइनस में हो गया, क्या बच गया 10 में 5 5 7 नहीं। अब देखिए ये क्या था ACB, यानी ACB, यानी ये जो कोण हम लोग लिखे थे ये कितना डिग्री का आ गया, 75 डिग्री का आ गया। चलिए दो कोण हो गया ACB, यानी AB निकल गया, AB मिल गया। अब एक और हमारा बच गया क्या, ABC बचा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पुनः आकृति को गौर से देखिए। ये कोण आपको कितना मिल गया, 75 डिग्री मिल गया, ठीक है। ये कोण 60 डिग्री का है। अब हमको ये कोण चाहिए। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दो कोण ABC में अगर आते हैं तो दो कोण हमारा दिया गया है, तो तीसरा कोण भी हम निकाल सकते हैं। चलिए क्या, या फिर उधर से नहीं जाइएगा तो यहां से भी जा सकते हैं। क्या, अंतः अभिमुख कोण बाह्य कोण के बराबर होता है क्या, उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि ABC का बाह्य कोण कौन बनेगा, पूरा ये बाह्य कोण हो जाएगा कि ACE, है ना, ये दोनों का योग के बराबर होगा। क्या, किधर से जाए, त्रिभुज का अंतः कोण हो या अभिमुख कोण से। चलिए
तो अब हम लिखने जा रहे हैं, पुनः चलते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ना, कि त्रिभुज ए बी सी में कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से। यहाँ लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के अंतः कोणों के योग से। चलिए ठीक है। चलिए अब ये का मतलब 60 रख दिया, प्लस का बी का मतलब पूरा लिख दीजिए, अज्ञात है, ए बी सी, कोण ए बी सी, और प्लस का सी का मतलब 75 इक्वल 180। ठीक है। चलिए ये 60 और ये 75 यहाँ ऐड कर दीजिएगा। क्या कितना दे देगा? कोण ए बी सी प्लस 5 और इसको जोड़ दीजिएगा तो 100। ठीक है, 180। इसलिए कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस, इधर इसको उधर ले जाइएगा, 135। क्या बच गया? 10 में 5 8 7 बचा यहाँ, 7 में 3 4, यानी कि ये कोण मिला आपको 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ तीनों अज्ञात कोणों को हमने मान ज्ञात किया। ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्या दिया गया? दी गई आकृति में, बगल में आकृति दिया गया है, इस आकृति में देखिए क्या बोला, ए बी समांतर सी डी है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी के समांतर है, साथ ही साथ ए ई एफ, कौन? ए ई एफ 45 डिग्री 45 डिग्री का है, और ई जी डी, ध्यान दीजिए, ई जी डी ये 125 125 डिग्री का है। तो क्या x और y का मान, x कहाँ है? ये x है और ये y है, तो x और y का मान हमें बताना है। ठीक है। चलिए चलते हैं हल। कि चूंकि ए बी समांतर सी डी है ना, कि ए बी सी डी के समांतर है, तथा ई एच, जो ई गुजरा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तथा ई एफ कहिए चाहे ई एच कहिए, ई एच तिर्यक रेखा है। ठीक है। तो क्या बोला कि यदि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, ध्यान दीजिएगा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इन दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ क्या कहा कि ए बी और ये सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ई एच इसका तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर x और इधर 45 बन रहा है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तुम लिख दीजिए, लिख देंगे कि इसलिए कि x
प्लस 45 इक्वल 180। क्यों? तो लिखेंगे अंतः कोणों के योग से, अंतः कोणों के योग से, ठीक है। एकांतर अंतः कोणों के योग से, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए आगे हल कर देते हैं इसको। x बराबर क्या लिख देंगे 180 प्लस का 45 का उसको उधर ले जाइएगा माइनस का 45 ना। चलिए क्या दिया घटा दीजिए, 10 में 5 5 7 बचा, 7 में 4 3 और ये 1, यानी x का मान क्या दे दिया 135 डिग्री ना। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 135 डिग्री, ठीक। चलिए अब यहाँ x का मान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए y चाहिए, ठीक है। y कहां से मिलेगा, अब ध्यान दीजिएगा। पुनः कहते हैं क्या कि AB CD के समांतर है और EK को तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण ना, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ कि मान के चलिए दोनों समांतर रेखाएं हैं और इस तरह से कोई तिर्यक रेखा काट दिया तो ये कोण ये और ये कोण, ये कैसा कोण बनाएगा ध्यान दीजिएगा और बताइए तो ये कैसा कोण बनाएगा, एकांतर कोण बनाएगा, बिल्कुल। तो एकांतर कोणों का एकांतर कोण जो होते हैं वो सदैव समान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके लिए चलते हैं y के लिए। पुनः कहते हैं क्या कहते हैं कि AB समांतर CD ने, अब उसमें कहते हैं तथा EK क्या है तिर्यक रेखा है, ठीक है। कि क्या कहा कि जब AB CD के समांतर होगा और इसको हमने तिर्यक रेखा कहा तो यहाँ AEG, ध्यान दीजिएगा वहां कौन AEG बराबर होगा कौन EGD। ध्यान दीजिए, पुनः एक बार रिपीट करते हैं। AB CD के समांतर होगा और E के तिर्यक रेखा होगा तो AEG है ना, ये पूरा कोण बराबर होगा किसके, ऐसा क्यों होगा एकांतर कोण के युग्म से ना। ये एकांतर कोण के युग्म से, ये एकांतर कोण के युग्म बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि AEG इसको दो भाग में बांटा गया है ना, तो ये पूरा को क्या लिखेंगे 45 और y है तो दोनों को जोड़ के रूप में लिखेंगे, जमा के रूप में लिख देते हैं, क्या कहते हैं 45 प्लस y बराबर होगा EGD मतलब 125 125 डिग्री, ठीक है। चलिए y इक्वल ये प्लस का 25 है उसको उठा उधर पटक दीजिए 125 माइनस 45 क्या देगा 0, 12 में 4 8 यानी 80 डिग्री। y का मान क्या हो गया 80 डिग्री हो गया ना। तो हम कह सकते हैं x का मान दिया 135 और y का मान हो गया 80 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें इस आकृति में x और y का वैल्यू पूछा था, मान पूछा था, आपका हल हो गया। चलिए हमारा अगला सवाल है क्लास 7 का सवाल है।
कहां से है? रेखा एवं कोण से सवाल है और ये एक्सरसाइज 13.2 से है ना। क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा कि दिए गए आकृति में बगल में एक आकृति दिया गया है और इस आकृति को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या है दिया गया, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? AC समांतर EF ढूंढिए कहां है, देखिए AC जो है और EF, ये EF तो AC EF के समांतर है और BD समांतर FG, BD ध्यान दीजिएगा इधर, ये BD और ये FG के समांतर है, साथ ही साथ EFB, EF और B ये कौन दिया हुआ कितना 130 डिग्री का है और साथ एक और कौन दिया हुआ है CBD, ध्यान दीजिए कहां है CBD, यानी ये कौन है 55 डिग्री का। ठीक है, तो क्या X Y और Z, X कितना डिग्री का होगा, Y कितना डिग्री का होगा और Z कितना डिग्री का होगा। तो ध्यान दीजिए कि आपका X कहाँ है, Y कहाँ है और Z कहाँ है। ठीक है ना, तो देखिए X, ये रहा X, ये रहा Y और ये रहा Z, यानी X Y Z का वैल्यू मान इस कोण की माप आपको पता करनी है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग X का ही मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हमने लिखा हल क्या कि AC EF के समांतर है ना। लिख देते हैं कि चूंकि AC समांतर EF, ठीक है, कि क्या लिखा कि AC EF के समांतर है और AC जब EF के समांतर है और इसमें ये BF क्या होगा, तिर्यक रेखा बनेगा नहीं, और BF क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण कैसा कोण बनाते हैं बताइए। तो ये दोनों कोण होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी आधार से यहां पर ध्यान दीजिएगा कि AC और EF क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और BF उसका तिर्यक रेखा है, इसलिए x प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के योग से। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि x प्लस 130 बराबर 180। क्यों, लिख दीजिएगा अंतः कोणों के योग से, है ना। चलिए, इसलिए x बराबर क्या देगा 180, 130 को उठा के उधर ले जाइए तो माइनस का 130 मिल गया ना, तो क्या दिया 50। इसका मतलब हो गया कि x बराबर 50 डिग्री। ठीक है, चलिए आपको x हमें मिल गया। पहला क्या बोला था कि x मिल गया नहीं? अब देखिए x आपका क्या मिला 50 डिग्री मिल गया। अब हमको y चाहिए, तो ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं कि ABC ये क्या है, सरल रेखा है नहीं, सरल रेखा है। तो सरल रेखा, एक सरल रेखा कितने का कोण बनाती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब कैसा, लिख लीजिए उसको भी, दूसरा के लिए ना लिखिएगा कि चूंकि कोण ABC बराबर 180 डिग्री, ये पूरा कोण जो बनेगा जैसे सीधी रेखा है ऐसे बनता है,
अब इसमें ये पूरा कोण ये जो बनेगा, अगर ये केंद्र हुआ ना, अगर ये पूरा कोण बनता है तो 180 का बनता है। तो उसी आधार से हम लोग कह देते हैं कि ए ओ या ए बी सी, यहाँ ओ लिखा गया है, चलिए यहाँ होगा ए बी सी होगा ना। चलिए सुधार लीजिए इसको, या फिर सीधे लिख सकते हैं कि कौन, या डायरेक्ट लिखिए एक बार कि ए बी सी एक सरल रेखा है। ठीक है, कि ए बी सी क्या है, एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इसलिए एक सरल रेखा वो हम लोग 180 डिग्री का होता है। तो उस आधार से हम लोग कहेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस 55 डिग्री ना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का मान देगा। क्यों देगा, तो कारण हम लोग लिख देंगे रैखिक, हाँ, कि रैखिक युग्म से। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा x का मान आपको पता चल गया है, तो x के जगह में लिख देंगे 50, y को हम y छोड़ देंगे, प्लस आपका है 55 बराबर 180। अब 50 और 55 जोड़ दीजिएगा तो 105 डिग्री, प्लस का y बराबर 180, इसलिए y बराबर क्या होगा 180, और ये इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 105, मतलब 75 डिग्री का हो गया ना। तो इसका मतलब हमें y भी मिल गया, तो y क्या मिला 75 डिग्री का मिल गया। नहीं, चलिए आपको x और y दो मान तो मिल गया, एक और पूछा है क्या, और z का मान भी बताइए ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग z का भी मान निकाल देते हैं। कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए इसके लिए क्या बोला कि BD जो है FG के समांतर है क्या, और इसमें BF आपका तिर्यक रेखा होगा, लिख देते हैं उसको। नहीं, कहते हैं कि चूंकि BD समांतर है किसके, FG के, FG, तथा ये BF, हाँ बिल्कुल BF तिर्यक रेखा है। बस इतना ही लिखना है आपको कि जो है BD FG के समांतर है और ये आपका BF तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण y प्लस z ना, तो y, इसलिए y प्लस z बराबर 180 डिग्री। ये क्यों होगा, अंतःकोण से, अंतःकोण कोण के योग से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा y का मान हमें पहले पता चल चुका है कितना डिग्री का, 75 डिग्री का। तो y के जगह में आप लिख सकते हैं 75 प्लस z बराबर 180, इसलिए z बराबर 180 माइनस 75 कितना देगा, घटा दीजिए 105 डिग्री ना। चलिए तो यहां कह सकते हैं z बराबर हो गया 105 डिग्री। तो इस आधार से आपने x निकाला, y निकाला और z निकाला। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सवाल है, क्या है कि दिए गए आकृति में, आकृति को आप ध्यान से देखिए और यहां बताइए सवाल में क्या दिया है, AB समांतर CD कहाँ है, ध्यान दीजिए, देखिए AB और ये रहा CD।
तो ए बी और ये जो सी डी जो रेखाएं हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं नहीं। और के जी एच कहाँ है, ध्यान दीजिए, के जी ये बिंदु है ना, के जी एच ये कौन है, और ये दिया गया है 65 डिग्री। ठीक, और साथ ही साथ के जी एच तो 65 है, उससे पहले आपका है के एफ जी, ये था के जी एच और ये है के एफ जी। के एफ जी मतलब ये कौन, तो ये दो 35 और ये 65 दिया गया है। तो हमें x और y का वैल्यू पता करना है, मान पता करना है कि x यहाँ पे है और y कहाँ है। ये दोनों का मान क्या होगा, कितने का कोण बनाएगा, x कितने डिग्री का कोण बनाएगा और y कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो चलिए हल करते हैं। हल नहीं, तो पहले क्या निकालें, x या y? y। चलो पहले x ही निकालते हैं ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के एफ जी, ध्यान दीजिए आकृति में क्या बोला, के एफ जी। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा कि अगर ये के एफ जी हमने कहा नहीं, तो इसमें हमने पढ़ा कि ये बाह्य कोण हुआ ना, इस त्रिभुज का बहिष्य कोण हुआ और ये हो गया इसका अंतः अभिमुख कोण ना। तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज के बाह्य कोण जो होगा अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है नहीं। तो यहां लिख दे रहे हैं कि चूंकि त्रिभुज के एफ जी में, कौन त्रिभुज के एफ जी में, ये जो आपका जी एच है या के एफ जी में बहिष्य कोण, बहिष्य कोण कौन के जी एच है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कि कौन x प्लस 35 यानी 35 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो 65 डिग्री यानी बहिष्य कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का अंतः अभिमुख कोण, अभिमुख कोण का योग बराबर होता है किसके, बहिष्य कोण के। तो इस गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो अंतः जो बन रहे हैं x और 35 दोनों का योग होगा 65 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं x बराबर क्या 65, ये 35 को उठा उधर ले गए तो माइनस का 35 दे दिया, तो घटा दीजिए, 5 में 5 0 और 6 में 3 3। इसका मतलब हो गया हमारा क्या कि x दे दिया आपका कितना 30 डिग्री का कोण। ठीक है, x आपका निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x जब 30 डिग्री का निकल गया तो y अब चाहिए आपको। बिल्कुल ही सरल शब्दों में कह सकते हैं, आसान भी कह सकते हैं कि y कितना देगा, क्यों, बस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चूंकि y का जो मान देगा ने वो 65 डिग्री कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान भी दे लेते हैं इधर कि हमने पढ़ा कि यदि दो रेखाओं अगर आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है तो इसके
आमने सामने के बने कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। और इसी आधार से हमारा CD और EF दो रेखाएं हैं जो आपस में इस बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। तो जब ये कोण 65 डिग्री का है तो ये भी 65 डिग्री का हो जाएगा ना। तो इसलिए y बराबर 65 डिग्री। खाली हम कारण लिख देते हैं, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो इस प्रकार से x और y हमारा दोनों कोण मिल गया। तो चलिए हमारा अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो चलिए, तो देखिए क्या है, दिए गए आकृति में, आकृति बगल में दिया गया है और इस आकृति के अनुसार क्या कहेंगे कि AB समांतर CD है। ध्यान दीजिए, कहाँ AB ये CD है। और ये दोनों जो हैं रेखाएं AB और CD क्या है? समांतर हैं। और साथ ही कोण MCD ये है 135 डिग्री। और साथ ही दिया है MBA या ABM 120 डिग्री दिया है। तो हमें x का मान चाहिए, x। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हम M देख रहे हैं ना, AB या CD, इसके समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं, रचना कर देते हैं इसमें कि ऐसे खींच दिया, जिसका नाम हम क्या रख देते हैं? SK। ठीक, तो अब यहां कहते हैं, अरे एक लाइन लिख दीजिए, रचना। नहीं, रचना में हमने क्या किया कि AB के या AB समांतर SK खींचा, नहीं SK खींचा, AB के समांतर हमने SK खींचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जब AB के समांतर आपने SK खींचेंगे ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपको चाहिए, पूरा कोण चाहिए, पूरा कोण x ना। अब यहां से अब ये कह रहा है कि ये कोण, ये जो बन रहा है ना, ये कोण और ये 120 दोनों ऐड कर दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? प्रमाण में दे देते हैं, प्रमाण नहीं। अब यहां कहते हैं कि चूंकि AB जो है के समांतर SK तथा ये BM को तिर्यक रेखा कर देते हैं, तथा BM तिर्यक रेखा है। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या कहा कि AB जो है SK के समांतर का दिया और BM को तिर्यक रेखा कहा। तो ये कोण BMK और ABM दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अंतःकोणों के योग से। तो यहाँ ये 120 जमा कोण BMK बराबर 180 डिग्री। क्यों? अंतः कोण के योग से। ठीक है, चलिए, इसलिए कोण BMK बराबर हो गया 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये कोण आपका कितना निकला? 60 डिग्री का आ गया। अब इसी प्रकार से हम इधर से आएंगे कि कहाँ कि चूंकि CD
समांतर एसके तथा सीएम तिर्यक रेखा होगा। सीएम तिर्यक रेखा है। ध्यान दीजिएगा कैसे है तिर्यक रेखा। क्या लिखा? सीडी। सीडी किधर है? ये सीडी एसके के समांतर कहा। क्यों? क्योंकि एबी जो सीडी के समांतर है और एबी के समांतर एसके, तो सीडी भी एसके के समांतर हो जाएगा। तो जब सीडी एसके के समांतर होगा तो यहाँ सीएम जो होगा एक तिर्यक रेखा बनेगा और तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो हम यहां भी कह सकते हैं, इसलिए 135 जमा कोण सीएम के बराबर 180। वही कारण क्या रहेगा? वही अंतःकोणों का योग से, अंतःकोण के योग से। ठीक है, चलिए तो यहां पर भी क्या मिला कि सी एम के बराबर 180 माइनस 135 कितना दे दिया? 10 में 5 5, यहाँ बचा 7, 7 में 3 4, यानी 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण मिला 45 डिग्री का और उधर से वो कोण मिला 60 डिग्री का। हमें क्या, ये दोनों मिला देंगे तो पूरा कोण मिल जाएगा और यही पूरा कोण को बदले में क्या लिखा है? x लिखा है। तो अब हम क्या बता सकते हैं कि x का मान क्या हो जाएगा? अब कह सकते हैं कि x बराबर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, पूरा वैल्यू पता चल गया क्या? तो x बराबर 60 जमा 45, दोनों को जोड़ दीजिए 105 डिग्री। नहीं तो इस प्रकार से हमें x का मान पता चल गया।